Hello student, today I teach you lesson third from science, lesson name fiber to fabric. फाइबर जो धागे हैं हमारे जिनसे हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं, ये धागे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फाइबर हमें किस प्रकार हमारे पास पहुँचते हैं, किन माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं, इसके विषय में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे जैसे फर्स्ट इसमें आपके लाइन में दिया हुआ है कि learn that wool and silk fiber are obtained from animal. Wool is obtained from the hair of sheep of yak. Silk fiber come from cocoon of the silk moth. यानी हमारे सिल्क से जो भी फाइबर प्राप्त होता है उसमें कौन से किस प्रकार हमारे कपड़े बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, और जो हम लोग सर्दियों में अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कौन कौन से वूल गर्म कपड़े पहनते हैं, वो हमारे जो वूल है ऊन है वो किन किन जानवरों से प्राप्त होती है उसके विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे सिप है, याक है, कैमल है, गोट है, ये सारे हम लोग को जो फाइबर प्राप्त होते हैं इन एनिमल से उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। एनिमल्स फाइबर वूल एंड सिल्क। वूल कम फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। यानी कई एनिमल्स ऐसे जिनके जो हमारे ऊन प्राप्त होती है, जिनके बालों को कट करके साफ़ कर करा जाता है और साफ़ करने के बाद वो फाइबर हमसे हमारे कपड़े तैयार होते हैं और उनसे हम लोग अपने सर्दियों में अपने शरीर को की रक्षा करते हैं। इसमें उसके विषय में सारी जानकारी हम लोगों को लेसन में दी गई है। जैसे इसमें दिया गया है हमारे जो जानवर है सिप है उसमें दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। एक सॉफ्ट फाइबर होता है जिसमें बहुत सॉफ्ट फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो बाल ऊपर के बाल होते हैं उनके नीचे अंदर की तरफ एक सॉफ्ट फाइबर प्राप्त होता है जिससे भी ऊन फाइबर तैयार होता है और उससे एक अच्छे किस्म की ऊन तैयार होती है जो हम लोगों को अपने गर्मियों में सर्दियों में गर्म रखती है, हमारे शरीर की गर्म रखती है और उनके कपड़े हम लोगों को सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कई ऊन आप लोगों ने देखा होगी तो बहुत सॉफ्ट है, तो वो हमारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर के ऊपर के बालों के नीचे जो लेयर होती है उससे फाइबर जो बनता है वो सॉफ्ट फाइबर होता है। यानी हमारे एनिमल्स में दो प्रकार के फाइबर्स भी होंगे, जो एक सॉफ्ट होगा एक हार्ड फाइबर होगा। इसमें हम देखेंगे वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। यानी कश्मीर में एक जो गोट होती है, जो बकरी जिससे हम लोगों की बहुत सॉफ्ट ऊन तैयार होती है, फाइबर तैयार होता है, उसको इट इज़ वुवन इनटू फाइन साल कॉल्ड पश्मीना। पश्मीना की साल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो हम लोगों को जम्मू कश्मीर में जो गोट होती है उससे प्राप्त होती है ऊन, उससे पश्मीना साल तैयार होती है। फिर है फॉर अ बॉडी कैमल इज़ आल्सो यूज्ड वूल। जो कैमल होती है, कैमल की बॉडी के से जो भी फर निकाले जाते हैं, हेयर निकाले जाते हैं, उससे भी ऊन तैयार होती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है सर्दियों में। इसमें हम देखेंगे कई प्रकार के हमारे डायग्राम में दिए गए हैं जो एनिमल्स हैं। कैमल दिया है, याक दिया है, कश्मीरी आपकी गोट दी हुई है, और ये अफ्रीकन दिया हुआ है जिसमें अफ्रीका से भी कई ऐसे जानवर हैं जिनसे हम लोगों को ऊन प्राप्त होती है। अब नीचे दिया हुआ है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। यानी वूल जो हमारी ऊन तैयार होती है वो किस प्रकार से तैयार होती है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ दिस शिप इफ़ यू ट्रेवल इन हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये जो जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके में जब देखेंगे वहाँ पर हिल्स में, वहाँ पर कई जगह आपको देखने को मिलेगा जो भेड़ है, बकरियाँ हैं, ये सब जो चराते हैं, उन्हीं में ये ऊन तैयार होती है और ये लोग इनको बड़े अच्छे से पालते हैं क्योंकि उनका ये मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन उनका व्यवसाय है कि इन भेड़ों को पालना और इनको अच्छी तरह से इनकी ऊन को तैयार करने के लिए वो इनकी खूब अच्छे से खिलाई पिलाई भी करते हैं। इसमें देखने को आपको मिलेगा द पार्ट ऑफ ग्रेजिंग शिप रेयरिंग आल्सो फीड देम मिक्सचर ऑफ
पल्सेस भी खिलाते हैं, कॉर्न है, ज्वार है, ये कई तरह के ऐसे आइटम्स हैं जो ये सिप को जब पालते हैं तो उनको खिलाते हैं। इन विंटर सिप आर केप्ट इंडोर, ये लोग फीड फॉर लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर्स। कई ऐसी चीज़ों को जब सर्दियाँ होती हैं तो ये लोग सिप को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि हिल्स में बहुत बर्फ़ भी गिरती है, बहुत अधिक ठंड हो जाती है। तो ये अपने जितने जानवर होते हैं सिप वाले, जिनसे ये लोग ऊन प्राप्त करते हैं, इनको अपने घरों के अंदर रखते हैं। और रखने के बाद इनको खाने के लिए अच्छी अच्छी, जैसे भी हमने बताया, पल्स है, कॉर्न है, ज्वार है, ये कई ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको ये लोग खिलाते हैं और उनकी देख रेख अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनको ऊन प्राप्त करनी होती है। सिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वूल। वूल के लिए कई इसमें टेबल में दिया गया है 3.1 जो टेबल्स है आपकी, इसमें कई नेम ऑफ द बियर्ड, क्वालिटी ऑफ वूल, वूल की क्वालिटी दी है, स्टेट वेयर फाउंड, कहाँ कहाँ पर किस तरह की क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, इसके विषय में सारा आपका इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी जो हमारा वूल किस प्रकार हमको प्राप्त होती है उसके विषय में हम लोग इसमें देखते हैं। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास यानी जो जानवर है उसके बाल से कैसे ऊन बन जाती है, ये बात आप लोगों के माइंड में ज़रूर आती होगी कि जो बाल है उन बालों से किस प्रकार से ऊन तैयार होती है। चलिए हम उसके विषय में हम देखते हैं कि उन बालों से किस किस प्रकार से ऊन बनती है। देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है द फ्लेसेस ऑफ द सिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट बॉडी, यानी उसकी बॉडी से जो हेयर है उसको रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं शेयरिंग। ये आपका पहले व्हाट इज़ शेयरिंग है, तो जो बालों को सिप से या बॉड से, उनकी बॉडी से जो बाल को रिमूव किया जाता है उसको कहा जाता है शेयरिंग। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे कि शेयरिंग होती क्या चीज़ है। जो बॉडी से निकाली गई ऊन उसको कहेंगे शेयरिंग। फिर मशीन से स्मॉलर टू दोज यूज्ड, यानी बाई बार्बर, जैसे बार्बर आपने देखा होगा पापा भाई लोग अपनी शेप बनवाते हैं, तो उसी तरह से अब आजकल मशीन हो गई है जिनसे सिप की, गॉट की, कैमल की, उनके बॉडी से वो बाल को रिमूव किया जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है इसमें, जो रिमूव करने का ड्यूरिंग दी हॉट वेदर है, ये इसमें पूरा डिटेल दे रहे हैं। फिर जैसे हम लोगों ने उसको बॉडी से निकाल लिया, निकालने के बाद इसको धोया जाता, साफ़ किया जाता है, यानी जो फाइबर हमने बाल निकाले, इसमें आप सेकंड स्टेप में देख रहे होंगे शेयर्ड स्किन विथ हेयर, इनको यानी जो बाल हमने निकाले उन सारे बालों को एक बड़े से टैंक में डालकर साफ़ किया जाता है। उनकी डस्ट है, उनकी जितनी गंदगी होती है उन गंदगी को साफ़ कर देते हैं। जो साफ़ करने को, जो गंदगी हमारी पूरी साफ़ हो गई, इसको क्या बोलेंगे, जब हमने गंदगी को साफ़ किया इसको बोलेंगे स्कॉरिंग, यानी जब हमारा बाल निकाले गए तो उसको बोलेंगे शेयरिंग। और जब हमारे बालों को, जो कैमल्स के और ऊँट के, जो हम एनिमल्स के बाल थे, उनको जब वॉश किया गया तो उसको बोलेंगे स्कॉरिंग। बालों को थर्ड स्टेप आता है आफ्टर स्कॉरिंग, तो सॉर्टिंग। जो थर्ड स्टेप हुआ वो सॉर्टिंग हुआ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, शेयरिंग, सेकंड स्टेप था स्कॉरिंग, थर्ड स्टेप हुआ सॉर्टिंग। यानी जब हमारी वूल के जो वो बाल निकाल लिए गए एनिमल्स के, उनको डस्ट को उनको साफ़ किया गया टैंक में, साफ़ करने के बाद उसको एक जगह रख के, जो बड़े धागे, जो फाइबर बड़े बड़े हैं उनको एक जगह कलेक्ट किया गया, जो मिक्सचर होते हैं उनको सबको अलग अलग करके एक जगह रखा जाता है कि एक सी चीज़ एक जगह हो जाए, यानी जो लंबे बाल हैं उनको एक तरफ कर दें और दूसरे बालों को एक तरफ कर दिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है द स्मॉल फाइबर, इनको जो हमारे थर्ड स्टेप में आते हैं, इसको थर्ड स्टेप में तो एक जगह हम लोगों ने बालों को कलेक्ट कर लिया अलग अलग एक तरह से रख के। एंड फोर्थ स्टेप में जो बालों को पूरों को, जो साफ़ किए हुए बाल होते हैं उनको एक तरह से क्लीनिंग, जो रोए निकल आते हैं, रेसे निकल आते हैं, उनको भी सफाई की जाती है, रेसों की भी साफ़ किया जाता है, यानी जो सारे रेसे हमारे साफ़ हो जाए उनको साफ़ किया जाता है। रेसों को साफ़ करने के बाद फिर उनको कलर के, आप देखते होंगे कई कलर की ऊन होती है, हर कलर की ऊन आपको बाज़ार में मिल जाएगी, मार्केट जाएंगे तो आप जिस कलर की ऊन चाहेंगे तो उसको
कलरिंग किया जाता है, यानी उस फाइबर में कलर डाला जाता है और कलर डाल के उस फाइबर को कलरिंग किया जाता है। कलरिंग करने के बाद फिर उसको रोल बना दिए जाते हैं और रोल बनाकर हमारा मार्केट में भेज दिया जाता है। फैक्ट्रियों में वो चले जाती है, जो फाइबर होते हैं वो फैक्ट्रियों में जाते हैं। इसमें देखेंगे लास्ट में ये देखिए आपका दिया हुआ भी है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी, ये पूरा आपका दिया हुआ। इसमें देख सबसे पहले हमारा क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या था, हमने बताया था आपको, यानी जानवरों के शरीर से बाल निकाले गए। बाल निकालने के बाद स्कोरिंग हुआ, यानी बालों को साफ़ किया गया। बालों को साफ़ करने के बाद सॉर्टिंग हुआ, यानी बालों की उनमें एक एक जगह छोटे बड़े के हिसाब से उनको रखा गया। फिर क्लीनिंग अप टू फाइबर, यानी फर्श जो हमारे थे उनको रेसे जिसमें निकल आते हैं, जिसमें रोए निकल आते हैं, उनको सबको क्लीन किया गया, उनको साफ़ किया गया। उसके बाद डाई की गई, यानी कलर किए गए। कलर करने के बाद रोलिंग कर दी गई, रोल करके मार्केट में भेज दिए गए। तो ये तो हमने जो पढ़ा था, ये हमारे किस प्रकार के ऊन हमारी हमको कैसे प्राप्त होती है उसके विषय में हम लोगों ने सारी जानकारी करी कि शेयरिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्या है, हम आपको सॉर्टिंग किसको बोलेंगे, शेयरिंग क्या चीज़ होगी, ये सारी जानकारी हम लोगों ने इसमें करी। अब आता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, यानी जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार के डिसीज़ेस हो जाती हैं, जो बीमारी लग जाती हैं, जो इसके बालों की जो रेसे होते हैं छोटे छोटे से, वो उनकी नाक में जाने के बाद कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं, जो उनके ब्लड में हो जाते हैं और फिर उनको इससे थोड़ा बचाव रखना होता है। अब आता है हमारा, हम लोग सिल्क किस प्रकार तैयार करते हैं, यानी जो सिल्क के कपड़े हम लोग पहनते हैं वो कैसे हमारे पास, अभी तो हमने ऊन के विषय में जानकारी प्राप्त करी कि हमें ऊन कैसे प्राप्त हुई और ऊन से यानी कैमल बालों से किस प्रकार से हम लोगों ने ऊन को तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं जो सिल्क के कपड़े पहने जाते हैं वो सिल्क हमको कैसे प्राप्त होती है, उसके विषय में हम लोग इसमें जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग, यानी जो फीमेल मोथ होती है वो अपने एग को देती, एग आता है, एग से क्या हुआ, लार्वा तैयार हुआ, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी बोल सकते हैं और सिल्क वार्म भी बोल सकते हैं। यानी इसके 3 नाम हुए, लार्वे के कितने नाम हो गए, कैटरपिलर, सिल्क वार्म और लार्वा। तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। जब ये हमारा एग से लार्वा या सिल्क वार्म या कैटरपिलर कहेंगे, तो ये निकला, जब एग से निकल के बाहर आया तो इस कैटरपिलर ने क्या किया, अपने आसपास एक जाल सा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके एक धागे की तरह एक जाल, जैसे जाल बुना जाता है उस तरह से जाल बनकर तैयार होने लगा। जब ये जाल हमारा तैयार हो गया, बना लेता है, तो जिससे वो अपने शरीर को सेफ कर लेता है, यानी उसको किसी तरह का बाहर से परेशानी ना हो, कोई उसको अटैक ना करे, इस तरह की सोच के उसके चारों तरफ एक जाल वो अपने आप स्वयं बना लेता है, तो वो कहलाता है प्यूपा। फिर वो अपने हेड को जैसे 8 बनाते हैं, हम लोग 8 लिखते हैं, ये देखो आपको इसमें दिया होगा फिगर ऑफ 8, इसमें 2 साइड ये देखते हैं, इसमें देन स्विंग द इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, यानी 8 की साइज में ये अपने हेड को मूव करता है, घुमाता रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड को घुमाता रहता है, और इसको घुमाने से द कैटरपिलर फाइबर मेडा, अभी देखते हैं आगे इसमें प्रोटीन, यानी जब ये अपने बॉडी को 8 के साइज़ में घुमाता है तो ये एक प्रोटीन इसके से रिलीज़ होता है, वो प्रोटीन को रिलीज़ करता है, और जब यह हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो यह सिल्क फाइबर बन जाता है। यानी हमारा जब एग था, एग से हमारा क्या हुआ, लार्वा आया, लार्वा ने अपने चारों तरफ एक जाल सा बना लिया, वो कहलाता है प्यूपा। और उसमें जब वो अंदर प्यूपा अंदर था तो उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं कोकून। अब इसमें कोकून भी आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून, यानी जो कवर किया उसको कहते हैं
कोकून तैयार हुआ, उसमें से एक प्रोटीन रिलीज़ होती है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एक सिल्क कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो सिल्क बन जाती है। और एक सिल्क वार्म के ऊपर जो कवर होता है वो प्यूपा कहलाता है, और जब प्यूपा का कवर जो वह कवर अपने को कवर करता है वो कोकून कहलाता है। तो ये आपको क्लियर होगा कि हमारा किस तरह से तैयार हुआ। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं आपको कि एग से, जो एग था फीमेल से एग हुआ, एग से हमारा लार्वा हुआ, तैयार हुआ, और लार्वा से जो लार्वा ने अपने चारों तरफ एक जाल सा बना लिया वो कहलाया प्यूपा। और उसने जब अपने हेड को 8 की साइज में घुमाया तो घुमाने से एक प्रोटीन रिलीज़ हुआ, और वो फाइबर के वो एयर के कांटेक्ट में आने पर जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आया तो उससे एक सिल्क फाइबर तैयार हुआ। अब इसमें देखते हैं सिल्क फाइबर जो है कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप से के सिल्क फाइबर होंगे। देखिए इसमें दिया हुआ टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कई प्रकार के सिल्क होते हैं। मेन है मलबरी सिल्क। तो सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ मोथ इज़ सॉफ्ट। ये जो सब होती बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसको कहेंगे देखेंगे तो ये सेरिक इसमें बहुत सॉफ्ट कहलाएगी। आपकी जितनी भी सिल्क आप देखेंगे तो बहुत बहुत वेरी सॉफ्ट आपकी सिल्क होगी। अब जो हमने सिल्क पढ़ा, ये सिल्क के जो आपके तैयार हुए हैं ये किस वृक्ष पे होते हैं, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें हमारे ये केवल एक ही ऐसा पेड़ वृक्ष पे मिलेगा जिसमें आपके सिल्क के जो कीड़े कहलाते हैं ये तैयार होते हैं। ये आपका कहलाएगा सहतूत का पेड़, आपने देखा होगा उस पर अक्सर ये कीड़े लग जाते हैं, और ये कीड़े से ही आपकी सिल्क तैयार होती है पूरी। अब इसमें लिखा है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो काफ़ी पहले कहते हैं चाइना में जो एक लेडीज़ थी वो बैठी चाय पी रही थी, और चाय पीते समय उनके जो पेड़ था ऊपर, उस पेड़ से एक कीड़ा आकर उनके चाय में गिर गया। जब उन्होंने देखा तो उसमें काफ़ी हार्ड कवर बना हुआ था उसको, तो उन्होंने उसको देखा और उठा लिया, यानी पता लगाया कि आखिर ये किस वृक्ष से ही कौन सा ऐसा कीड़ा निकला जो जिससे उसमें चाय में गिरने के बाद एक हार्ड लेयर तैयार हो जाती है। तो उसको उसी से कहा जाता है कि ये चाइना में ही हमारा सिल्क की जो डिस्कवरी हुई, चाइना में ही डिस्कवरी सिल्क की बताते हैं। कार्ल्ड सिल्क रूट, तो ये चाइना में ही सिल्क की बताते। तो हमारा पेड़ इस प्रकार से हुआ। इस तरह से आप लोगों को क्लियर होगा कि जो हमारी लिप्स, सहतूत की लिप्स हैं उस पे की जो कीड़ा हुआ, सहतूत का कीड़ा कहते हैं उसको, और उससे सिल्क वार्म तैयार हुआ। सिल्क वार्म किस प्रकार सिल्क से हम लोगों को सिल्क फाइबर प्राप्त हुआ है, इसकी आपको सारी जानकारी हो गई इस लेसन में। और हमको वूल किस प्रकार प्राप्त हुई जो हमारी गर्मियों में, सर्दियों में हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसमें हम लोगों ने जो भी देखा किस प्रकार से हमको फाइबर टू फैब्रिक लेसन में वूल किस प्रकार से तैयार हुई, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल प्राप्त हुई, और वूल किस प्रकार से तैयार होकर हमारे घर तक हमारे पास पहुंची। सिल्क के कीड़े से किस प्रकार सिल्क तैयार हुई और तैयार होकर हमने उसके कपड़ों को अपने पहनने के लिए यूज़ किया। ये सारी जानकारी हम लोगों को इस लेसन में दी गई। इसके क्वेश्चन आंसर पहले हम आप लोगों को करा चुके थे, लेकिन वीडियो नहीं भेज पाए थे, तो अब हम आपको वीडियो भेज रहे हैं। आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस आंसर तो लिखे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से याद करने के लिए रिवाइज कर लेंगे और तैयार कर लेंगे।